ॐ वक्रतुण्डं महाकायं सूर्यकोटिं समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ सरस्वत्यै दिव्यै नमः। ॐ भूर्भुवस्सुः तस्यं वितुर्वरेण्यं भर्गं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्बिर्धानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ या देवीं सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितं नमस्तस्मै नमो नमः। सर्वमङ्गलं मङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गंगातरंगरमणीया जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागम् गौरी निरन्तरं विभूषितवामभागम् नारायणं प्रियमानमदापहारम् वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथम् अवन्तिकाया गीतावतारम् मुक्तिप्रदानं यत् सज्जनानाम् अकालमृत्यु परिरक्षणम् वन्दे महाकालमहासुरेशम् वन्दे महाकालमहासुरेशम्। जय शम्भुनाथ दिगम्बर जय शम्भुनाथ दिगम्बर करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरं भवतारणं भयहारणं भवतारणं भयहारणं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरं। जय शम्भुनाथ दिगम्बरं जय शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरम्।
मृगछालङ्गसुशोभितं मृगछालङ्गसुशोभितं कर्णालदण्डविराजितं यमकालपा सविमोचनं यमकालपाशविमोचनं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरं हे शम्भुनाथ दिगम्बरं हे शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरम् गळमुण्डमालकपाळदाळ गळमुण्डमालकपाळदाळ तलभस्म शोभित सुन्दरं तलभस्म शोभित सुन्दरं तव शक्तियं गसुशोभितं तव शक्तियङ्गसुशोभितं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरं हे शम्भुनाथ दिगम्बरं हे शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरम् गळमुण्डमालकपाळदाळ गळमुण्डमालकपाळदाळ तलभस्म शोभित सुन्दरं तलभस्म शोभित सुन्दरं तव शक्तियङ्गसुशोभितं तव शक्तियङ्गसुशोभितं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरं हे शम्भुनाथ दिगम्बरं हे शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरम् हे दक्षयज्ञविनाशकं हे दक्षयज्ञविनाशकं हे कामदाहककारकं श्रीगणेशस्कन्द नमस्कृत्यं श्रीगणेशस्कन्द नमस्कृत्यं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरं हे शम्भुनाथ दिगम्बरं हे शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरम् हे आशुतोष शशांक शेखर आशुतोष शशांक शेखर चन्द्रमौळि धनञ्जय हे चन्द्रमौळि धनञ्जय तव पादकमलनमाम्यहं तव पादकमलनमाम्यहं
करुणाकरं जगदीश्वरं हे शम्भुनाथ दिगम्बरं हे शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरम् भवतारणं भयहारणं भवतारणं भयहारणं करुणाकरं जगदीश्वरं हे शम्भुनाथ दिगम्बरं हे शम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरम् अनन्नं कृतेनं अत्यदीनं शिवस्तुतिकोपदक्षिणं कर्मणं कर्मणं भवानी शंकर महारुद्रदेवता महामृत्युंजय श्री भवानीश्वरं चरणारविन्द प्रीतः नमः प्रीतः नमः श्री साष्टांग शिवार्पणमस्तु श्री साष्टांग जगदम्बार्पणमस्तु अम्बा प्रियणहं नमः ओम नमः शिवाय। राम काज सब करिहु तम बल बुद्धि निदानम आशीष देह गई सो हरसी चलऊ हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी के सब कार्य पूरे करेंगे क्योंकि तुम बल बुद्धि विद्या की भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर आगे चले। काली प्रसंगरे मु सुरसा मांकर से जो सुरसा राक्षसी माँ तांको विषय मु व्याख्यान करी जे देवता माने सुरसा माता को पठई थिले हनुमानंकर परीक्षा नवा पाई। तेणु हनुमान ए परीक्षा उत्तीर्ण होइछंती। या द्वारा सुरसा माता संतुष्ट लाभ करी हनुमान को आशीष प्रदान करिछंती कि तुमर कार्यर मनोरथ सिद्ध हो सफल हो। ता परवर्ती समय रे हनुमान जी सेठु प्रस्थान करिछंती। निशिचारिये का सिंधु महुराई करी माया नभु के खग गई जीव जंतु जे गग नौड़ाई जल बिलो के तीन के परिछाई गई छासक सोनोड़ाई विधि सदा गगन चर खाई सोई छल हनुमान कहा के तासु कपदु कपि तुरत ही चिन्ह ताही मारी मारुत सुत वीरा ताही मारी मारुत सुत वीरा बरीरी परग मति धीरा ताहा जाई देखी बन शोभागु जन संचरी कमधुलोभा नाना तरु फल फूल सुहाए खग मृग बृंद देखी मन भाए शैल दशाला देखिए आगे तापर धाई चढ़े भय त्यागे
उमन कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तो ही देखी, काही न जाई अति दुर्ग विशेषी। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह मायाजाल के द्वारा आकाश से उड़ते हुए सभी पक्षु जो सारे पदार्थ उड़ते रहते थे उन पक्षियों को पकड़ लेती थी। वो छाया को पकड़ लेती थी, वो छाया अटक जाता था, इसका मतलब वो शरीर भी अटक जाता था। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर उसे पकड़ लेती थी। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वाली छल हनुमान जी के साथ भी करना चाहा, परंतु वो तुरंत ही उसका कपट पहचान गए। वीर बुद्धि हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी कि मधु की लोभ से वही गुंजर कर रही है। अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभायमान है। पक्षी और पशुओं के समूहों को देखकर वो मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी निर्भय होकर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे उमा, इसमें बानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचाई है, इसके चारों ओर समुद्र है और सोने की परकोट का परम प्रकाश चार ओर फैल रहा है। तो जो राक्षसी सुरसा माता के बाद और एक राक्षसी हनुमान को मिला। हनुमान से राक्षसी मति गति बुद्धि मत सबू परिचय पाई अधिक समय विलंब न करी से राक्षस को गोटे मुष्टि प्रहार रे ताकू संहार करिसेंती एवं से सेठु प्रस्थान करी एक सुउच्च पर्वत ऊपर विदायमान है कि भगवान हनुमान समस्त प्रकार अलंकार दृश्य से दृश्यमान करिसेंते। किभଳି सुंदर सुंदर फल फूल एवं लटा पुष्पगुच्छरे सज्जित से सुंदर जंगलर परिसर भीतर से पर्वत ऊपर से समस्त प्रकार विवरणी व दृश्यमान करिसेंते। कनक कोट विचित्रामणि कृत सुंदराय तगना, चटहट हटट सुबाटट बीथी, चारुपुरा बहुबाला। गजबाजी खचर निकर पदचार, रथ वरुथी न को गाने। बहुरूप निशिचर जुथति बाला, सेना बरन तनाई बने। वन बगौ पवन बाटिका सरकूप, वन बगौ पवन बाटिका सरकूप, सरकूप बापी जाई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप, रूप मुनि मन मोही। कहु मान देह विशाल सल समान, कहु मान देह विशाल सल समान, सेल समान तिबल गर्जही।
নানা খরণ বিরহি বহুবিধি, নানা খরণ বিরহি বহুবিধি, विधि कहे कन्न तर जाही। करी जतन भट कोटिन विकट तन, करी जतन भट कोटिन विकट तन, तन नगर चहु देशीर चही। कहु महिष मानुष धेनु खराज, कहु महिष मानुष धेनु खराज, खल निशाचर बछई। एही लागी तुलसीदास इनकी कथा, एही लागी तुलसीदास इनकी कथा। कथा कछु एक है कहीं, रघु वीर सर तीरथ शरीर त्यागी, रघु सर तीरथ शरीर त्यागी, त्यागी गति पिहाई सही। विचित्र मणियों से युक्त सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत ही सुंदर घर है। वह चौराहा बाजार सुंदर मार्ग और गलियां है। सुंदर नगर अनेक प्रकार से सुसज्जित है। हाथी घोड़ा खच्चर के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक स्वरूपों के राक्षसों के और रथों के समूहों के दल है, जो उनकी अत्यंत बलवान सेना अवर्णनीय है। वन उपवन फुलवारी तालाब कुएं बावलियां शोभायमान हो रही है। यहाँ वहाँ मनुष्य नाग देवताओं गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह रही है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल गर्जन कर रहे हैं। अनेक अखाड़ों में विभिन्न प्रकार से एक दूसरे के भिड़ते हो जोर जोर से ललकारते हैं। विकट शरीर वाले करोड़ योद्धा बड़ी सावधानी के साथ नगर को चारों दिशाओं से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस वैंस मनुष्य गाय गंधर्व एवं बकरों का भक्षण कर रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी प्रस्तुत की है कि ये निश्चिंत रूप से श्री रामचंद्र की बाण रूप तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति प्राप्ति करेंगे। इसका मतलब हनुमान जितेबेले ये समस्त प्रकार दृश्य पर्वत ऊपर देखिछंती कि गोटे सुंदर सोनार परकाटा आवरण बिछाई श्रीलंका को सुसज्जित करा जायछि। प्रकृତରେ सुसज्जित श्रीलंका पूर्वरु कुबेरंकर राजधानी थिला। कुबेर होउछंती रावणंकर भाई, किंतु रावण बल प्रयोग करी तांको भाई को विताड़ित करी श्रीलंकार राजप्रसाद रे से उपभोग करुछंती। तेणु जेहेतु यह पूर्वरु कुबेरंकर गंतव्य स्थल थिला, तेणु कुबेर होउछंती धनर राजा। तेणु सोना चांदी हीरा मोती माणिक्य रे भरा ये सुंदर राजधानी चकाचक राजधानी निश्चिंत कुबेरंगल यहाँ प्रतिष्ठित होइछि। परवर्ती समय रावण यहाँ राजधानी करी निजकु राजा रूपे घोषित करी त्रिभुवन विजयी राजा बोली निजकु परिचय देइछि। यह सत्वे समस्त प्रकार वैभव हनुमान विवरण करिसंती श्रीलंका विषय किपरि विराटकाय मल्लयोद्धा हुंकार देखी परस्पर विरोध रे युद्ध करुछंती, किपरि सुंदर सुंदर गंधर्व किन्नर ये नारी माने मुनि ऋषि माने तपस्या करुथिबा स्थल रे सेमानंकु विभिन्न प्रकार मनभंजन करुछंती एवं आउ केतेक जगह रे योद्धा माने सैन्य छाउनी भितर समस्त श्रीलंका को परिदर्शन करुछंती दृश्यमान करुछंती। कई शत्रु बाहर शत्रु भीतर को प्रवेश न करि पारे। एपरि अनेक सुंदर सुंदर
ଦୃଶ୍ୟ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ହନୁମାନଜୀ ମନ ଭିତରେ ଅଭିଳାଷିତ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜିର ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ଏଇଠି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡର ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ଦୋହାବଳି ଯାହା ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ହିନ୍ଦୁ ଆଲୋଚନା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମୁଁ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି।